जय हिंद एवरीवन। तो आइए देखते हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो मैंने अभी तक जो आप लोग को पढ़ाया है उसमें मैंने बेसिक डेफिनेशन पढ़ाया, रूट्स पढ़ाया कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम लोग अगर रूट्स दिया रहेगा तो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाया, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया। तो अब हम लोग थोड़ा और बेसिक्स नॉलेज देखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने पी/क्यू का क्वेश्चन भी करवाया था। अब मैं आपको लास्ट क्लास में जो मैंने डिस्कस किया था उसके बेस पे मैं कुछ और आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। देखिए, मैंने क्या बताया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन होता है और यहाँ पे अगर आप ए बी सी का साइन देखेंगे तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि यहाँ पे जो रूट्स है उसका साइन क्या मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर ए बी सी तीनों का साइन सेम है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर निगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर लेंगे। जैसे आप देखिए, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 2 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में होगा तो हमेशा इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर तीनों साइन निगेटिव होगा तो आप उसको पॉजिटिव कर लीजिए, तो दोनों साइन जो है आपको निगेटिव मिलेगा। ए और सी का साइन अगर सेम होगा, बी का उसके अपोजिट होगा, तो यहाँ पे दोनों रूट क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ए का साइन और सी का अपोजिट होगा, चाहे यहाँ साइन कुछ भी हो, तो इस केस में आपको एक रूट, यहाँ मान लो अगर माइनस है तो एक रूट पॉजिटिव मिलेगा और दूसरा निगेटिव मिलेगा। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, इसी कंसेप्ट में मैं आपको जो आगे बताने जा रहा हूं, कई बार क्वेश्चन एनडीए में पूछा जा चुका है। क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए, आपका इक्वेशन मॉड के फॉर्म में दिया रहेगा, ए मॉड एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा। और इसमें नंबर ऑफ रूट्स पूछता है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या होंगे, नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, या आपको इसमें पूछता है कि रूट्स का सम क्या होगा, रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को, ध्यान से आप देखिएगा इस कंसेप्ट को, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल देखते ही कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप मॉडुलस को ब्रेक करते हैं, मान लो मॉड एक्स का वैल्यू आ गया ए या कुछ आ गया के, ए तो इसमें यूज हो रहा है तो हम के ले लेते हैं। ठीक है, के ले लिया, तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस के मिलेगा, है ना। और मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं देता है। अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू, अगर मान लो निगेटिव वैल्यू कोई आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे क्या आता है, नो सॉल्यूशन। तो ये ध्यान में आपको रखना चाहिए। तो देखिए, मॉडुलस इक्वल टू एनी कांस्टेंट आ गया, कुछ भी आ गया, तो यहाँ पे क्या देता है, दो वैल्यू देता है, प्लस माइनस के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, मॉड एक्स इक्वल टू हमने अगर 2 ले लिया, तो यहाँ पे जब इसको ब्रेक करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2, क्योंकि -2 रखेंगे तब भी आपको 2 मिलेगा और 2 रखेंगे तब भी आपको 2 मिलेगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको जो अल्फा और बीटा मिलेगा वो मॉड के फॉर्म में मिलेगा, मॉड एक्स का वैल्यू देगा। इसका मतलब है कि एक मॉड को ब्रेक करेंगे तो हमें दो वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो अल्फा भी मॉड के फॉर्म में देगा और बीटा भी मॉड के फॉर्म में देगा। तो देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू देख करके हम कैसे नंबर ऑफ रियल रूट की बात करेंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो ध्यान से देखिएगा, अगर तीनों का साइन सेम होगा तो यहाँ पे आपको अल्फा और बीटा दोनों क्या देगा, निगेटिव देगा, यानी कि मॉड का जो वैल्यू मिल रहा है वो निगेटिव मिल रहा है, तो नंबर ऑफ रियल रूट क्या हो जाएगा, 0। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाथों हाथ एग्जाम्पल भी देख लें, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रियल रूट। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ए बी और सी तीनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है, यानी सेम है। तो जब आप मॉड एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 2,3। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो -2, -3। तो मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं देता है, इसलिए नंबर ऑफ रियल रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। क्लियर है बच्चों।
आपको अगर कोई भी परेशानी हो समझने में तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं, या आप क्वेश्चन कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं अगले लेक्चर में दूंगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि हम ये आपके लिए कर रहे हैं। अगर आपका कमेंट आएगा, अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो और हमारी एनर्जी बढ़ेगी और बेहतर हम कर सकते हैं। आपके एक एक सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब ए और सी का साइन सेम है और बी का अपोजिट है, मतलब कि आपका इक्वेशन इस तरह से आएगा, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए और सी का साइन क्या है, सेम है, प्लस है, और बी जो यहाँ पे -5 दिख रहा है आपको, वो दोनों के अपोजिट है। तो यहाँ पे मॉड एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 2 और 3 आएगा। तो जब मॉड एक्स को आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू मिल जाएगा +-2 और यहाँ से एक्स का वैल्यू मिल जाएगा +-3। तो आप देखिए यहाँ पे कितने रियल रूट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल 4 रियल रूट्स मिल रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है आपको। ठीक है, अगला जो केस है इसका, इसमें ए और सी का साइन डिफरेंट है और बी का कुछ भी है, प्लस हो या माइनस हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी का साइन प्लस माइनस कुछ भी हो, बट ए एंड सी का साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक रूट पॉजिटिव मिलता है और दूसरा निगेटिव मिलता है। तो आपको यहाँ पे निगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव वाला सिलेक्ट होकर के कितना देगा, 2 रियल रूट्स देगा यहाँ पे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के लिए आप ये टेबल याद रखिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, जो क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, या इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूं। देखिए, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल टू हमने 0 ले लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि ए जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ है और सी जो है निगेटिव साइन के साथ है और बी निगेटिव है। तो ए और सी का साइन अगर निगेटिव है तो कैसे हम सिर्फ साइन देख करके नंबर ऑफ रियल रूट बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ए और सी दोनों का साइन अगर निगेटिव होगा तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना होगा। तो इसी को हम सोल्व करके आपको दिखाने जा रहे हैं। ये कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मॉड एक्स को टी मान लेते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। t का वैल्यू यहाँ से कॉमन निकालेंगे, t माइनस 3 प्लस 2 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t का वैल्यू आ रहा है -2 एंड कितना आ रहा है t का वैल्यू 3। अब इतना जो करना है, जो हम लोग कर रहे हैं प्रोसेस, बिना इसको किए भी हम लोग डायरेक्ट यहाँ से मॉड एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए, जब ए और सी का साइन क्या होगा, हमारा लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, जब दोनों अपोजिट साइन का होगा तो एक रूट पॉजिटिव मिलेगा और दूसरा रूट निगेटिव मिलेगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, -3 मॉड एक्स प्लस 2 मॉड एक्स। तो -3 मतलब मॉड का जो एक रूट मिलेगा वो -3 वाला प्लस में आ जाएगा, यानी कि आपको 3 मिलेगा और दूसरा -2 मिलेगा। तो इतना भी प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से मॉड एक्स का वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए, मॉड एक्स कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो गया और मॉड एक्स इज इक्वल टू 3 लिखेंगे तो एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, +-3। कितने रियल रूट्स मिल रहे हैं, रियल रूट्स यहाँ पे 2 मिल रहे हैं। तो इतना हमें प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है। आप हमें हमारा जो मेथड है, जो हमारा ट्रिक है, उसको आप ध्यान में रखिएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर आपसे पूछिएगा नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो मैंने बता दिया सम ऑफ रूट्स पूछेगा। तो जब भी रूट्स मिलेगा आपको तो प्लस माइनस के फॉर्म में मिलेगा। जब मॉड के फॉर्म में रहेगा तो रूट मिलेगा प्लस माइनस फॉर्म में। तो यहां पे जब सम करेंगे तो आपको ऑलवेज सम क्या मिल जाएगा, 0। तो इस तरह से डायरेक्टली आप सम ऑफ रूट भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग। ये तो हमारा मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन का कंसेप्ट हो गया। अगला जो कंसेप्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉमन रूट्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, कॉमन रूट्स। ठीक है, कॉमन रूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें पूछ देता है कि अगर एक कॉमन रूट है तो के का वैल्यू क्या होगा। पैरामेट्रिक क्वेश्चन आता है इससे बच्चों। देखिए,
कॉमन रूट का मतलब ही है कि दोनों जो इक्वेशन होगा वो आइडेंटिकल होगा। कॉमन का मतलब ही हो गया जैसे दो आदमी है तो उसके बीच में कॉमन नेचर की बात होती है। ऐसा तो है नहीं कि इंसान और जानवर के बीच में कॉमन की बात, जब इंसान जो है जानवर की तरफ बिहेवियर करने लगता है तब उसको कहते हैं कि जानवर की तरह कर रहा है। बट आइडेंटिकल के साथ हम लोग कॉमन चीजें ढूंढते हैं। तो देखिए हमारे पास जो दोनों इक्वेशन होगा वो आइडेंटिकल होगा, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0। अब मान लेते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में एक रूट कॉमन है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वन रूट कॉमन के लिए, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन में हम लोग मान लेते हैं क्या है, वन रूट कॉमन, एक रूट कॉमन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वन रूट कॉमन में मान लेते हैं कि अल्फा जो है, अल्फा बी द कॉमन रूट, अल्फा यहाँ पे कॉमन रूट है बच्चों, ठीक है। तो रूट क्या होता है, एक्स का वैल्यू। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इसको a मान लेते हैं, और a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको हम लोग b मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बस ध्यान में रखना है, आपको फॉर्मूला नहीं रखना है जो मैं डिराइव करने जा रहा हूँ, बस आपको ध्यान में रखना है कि जब एक रूट कॉमन की बात हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हम लोग यहाँ पे y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये क्लास 10th में पढ़ना है, उसका यूज करेंगे। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर को हमने सिलेक्ट कर लिया, तो इसको आप छोड़ दो, b1 c2, क्या लिखोगे, b1 c2 माइनस c1 b2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे। क्लास 10th में हम लोग x और y सोल्व करने के लिए, x और y का वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करते थे। अब अगला जो टर्म है उससे अल्फा को सिलेक्ट कर लो और ये आगे बढ़ जाओ साइक्लिक ऑर्डर में, तो c1a2, तो अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, c1a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, 1, तो 1 अपॉन, अब सीधा यहाँ से साइक्लिक ऑर्डर में क्या हो जाएगा, a1 b2, इसको छोड़ देना है, जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस टर्म को छोड़ करके आगे बढ़ना है और फिर उसका थर्ड के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको छोड़ा हमने, a1 c2 माइनस c1 a2, इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के थ्रू अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इन दोनों रिलेशन से अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा, अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2, और इन दोनों रिलेशन से जो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 c2 माइनस c1 a2, और इन दोनों का LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएगा। इस तरह से जिस किसी का वैल्यू निकालना होगा, मान लो यहाँ पे K दिया हुआ है तो K का वैल्यू निकल जाएगा, या कुछ भी आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है तो वैल्यू निकल जाएगा। हमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि वन कॉमन रूट के लिए क्या यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करते हो तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। तो इसी में हमें निकालना है बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। क्या होगा जब दोनों रूट कॉमन होगा, ठीक है। तो यहां देखिए ध्यान से, यहां पे आपका जो इक्वेशन है वो है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमने a लिया था या फर्स्ट लिया था, जो भी लिया था यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, ठीक है, फर्स्ट है। और a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या है यहाँ पे कंडीशन, बोथ रूट्स आर कॉमन, तो दोनों रूट जो है आपको क्या लेना होगा, अल्फा बीटा। तो देखिए ध्यान से, इसका रूट भी अल्फा बीटा है और इसका रूट भी अल्फा बीटा है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले से सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस b1 अपॉन a1,
और सेकेंड वाले से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस B2 अपॉन A2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा C1 अपॉन A1 और यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा C2 अपॉन A2। ठीक है, अब दोनों का LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा, मतलब माइनस B1 अपॉन A1 इक्वल टू माइनस B2 अपॉन A2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहां से देखिए C1 अपॉन A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा C2 अपॉन A2। अब इससे क्या रिलेशन मिलता है, इससे मिलता है ये तो कैंसिल हो जाएगा, A1 अपॉन A2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू B1 अपॉन B2 और यहां से क्या मिलता है, यहां से हमें मिलता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो देखिए आपको क्या मिल रहा है दोनों से, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस टाइप से आपको रिलेशन मिलता है जब दोनों रूट क्या होगा, कॉमन होगा। ऐसा रिलेशन हमें मिलता था क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में, कि अगर दोनों लाइन ये था ना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, एक लाइन का इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये दूसरे लाइन का इक्वेशन है और दोनों लाइन क्या है, कोइंसिडेंट कर जाती है, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो क्या मिलता था यहाँ पे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस तरह से ये रिलेशन हमें क्लास 10th में मिलता था और यहाँ पे बोथ रूट्स कॉमन के लिए ये रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ध्यान में रखिएगा इसको, और इस तरह से आप लोग जो है कॉमन रूट से रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपका आगे का कंसेप्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखिए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखता है आपके क्वेश्चन को। बहुत क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ग्राफ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है ये तो पहले पैराबोलिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, और क्यों पैराबोलिक होता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो y इक्वल टू आपने लिया एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ अपवर्ड बनता है। ठीक है, ये किस फॉर्म में है, पैराबोलिक फॉर्म में। आप -1 0 पे तो आपको 0 मिलेगा, अगर आप -1 रखते हैं तो आपको 1 मिलेगा, 1 रखेंगे तब भी 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि a अगर पॉजिटिव होगा तो आपका ग्राफ जो है वो अपवर्ड मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड, क्या बोलते हैं इसको, अपवर्ड बोलते हैं। और अगर आप y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ देखना चाहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। अगर माइनस लग गया तो सारा जो पॉजिटिव है 0 पे तो 0 मिलेगा, वो सब क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी कि मिरर इमेज बन जाता है किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये ग्राफ बन जाता है किसका, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे a जो है वो -1 है, यानी लेस देन 0 है। तो अगर a लेस देन 0 होगा तो आपका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड मिलेगा। ठीक है, मिलेगा तो पैराबोलिक, लेकिन डाउनवर्ड मिलेगा। अब इसके थ्रू हम किस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, देखिए जब a ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमम, जब a ग्रेटर देन 0 है तो आपका मैक्सिमम क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी को जा रहा है। तो हम कहेंगे कि y मैक्सिमम क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये हम लोग यूज करते हैं और इससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो y मैक्सिमम क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड। और यहाँ देखिए
वाई मिनिमम ये डिफाइंड हो रहा है, क्या हो रहा है, वाई मिनिमम यहाँ पे डिफाइंड हो रहा है। अब डिफाइंड हो रहा है तो होगा क्या, तो देखिए यहाँ पे जब a क्या होगा ग्रेटर देन 0 तो ये टर्निंग पॉइंट है बेटा, इसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a कॉमा -d/4a, ठीक है, ये होता है इसका कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है -b/2a और y का वैल्यू क्या है -d/4a। तो y मिनिमम यहाँ डिफाइंड हो रहा है, डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए टर्निंग पॉइंट यहाँ पे ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा -d/4a। तो आप आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम सिर्फ a के वैल्यू को ध्यान में रखते हुए और यहाँ पे इस अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी करवाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ले रहा हूं, है ना, कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3x² -2x या -x + 1। अब इसका आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। क्या देखा हमने कि a यहाँ पे क्या है 3, तो जैसे ही a ग्रेटर देन 0 आ गया तो y मैक्सिमम आपको क्या लिखना है, नॉट डिफाइंड या टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर जा रहा है ग्राफ इसका अपवर्ड बनेगा। और y मिनिमम की बात करेंगे तो y मिनिमम इक्वल टू -d/4a, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। बहुत सारा तरीका है यहाँ पे इस वैल्यू को निकालने का, डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब पढ़ेंगे तो उस मेथड से भी करेंगे, लेकिन अभी आप देखिए इस तरह से आप निकालेंगे। तो -d क्या है b² -4ac, तो -1 का स्क्वायर 1 और 4ac मतलब a × c 3 -4 × 3 12 अपॉन 4a, तो 4 × 3 12, क्या आ गया माइनस, ये आ गया -11 और -1 11/12, ये आ गया y मिनिमम। इस तरह से हम लोग y मैक्सिमम या y मिनिमम निकालेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, जब a का वैल्यू क्या होगा निगेटिव होगा, तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं हम लोग a निगेटिव के लिए, ठीक है। यहाँ भी टर्निंग पॉइंट वही होगा, टर्निंग पॉइंट चाहे a पॉजिटिव हो या a निगेटिव हो, टर्निंग पॉइंट सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं a <0 के लिए, जब a <0 होगा तो ग्राफ बेटा आपका डाउनवर्ड बनेगा और ये आपका टर्निंग पॉइंट होगा। इसका जो टर्निंग पॉइंट मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है वो भी -b/2a या -d/4a होगा। अब ये मन में क्वेश्चन उठेगा कि अरे a ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही टर्निंग पॉइंट है, a लेस देन 0 के लिए ये भी टर्निंग पॉइंट है, ये तो डिपेंड करता है a b c के वैल्यू के लिए, बट टर्निंग पॉइंट तो वही कोऑर्डिनेट होगा ना -b/2a -d/4a। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, y मिनिमम क्या हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, y मिनिमम जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। और y मैक्सिमम ये हमें मैक्सिमम एग्जिस्ट हो रहा है, और y का वैल्यू देखिए ये x का वैल्यू बता रहा है, ये y का वैल्यू बता रहा है, तो y का वैल्यू वही -d/4a मिल रहा है। तो आप इस तरह से मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए मान लो हमने फंक्शन ले लिया यहाँ पे 1 - 2x -x², और डायरेक्टली आपको इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो y मिनिमम आप देखिए क्या होगा, ये -∞ को टेंस करेगा यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, और y मैक्सिमम यहाँ एग्जिस्ट करेगा, फिर वही -d/4a। तो d का वैल्यू b² देखिए यहाँ पे 4 -4a है हमारा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और c है 1, तो ये देखिए इस तरह से अपॉन 4a, तो 4 × -1। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो गया 4 + 4, ये × 1 है, 4 + 4
8, तो -8 अपॉन -4 यानी कि योर आंसर इज 2। ठीक है, तो y मैक्सिमम यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इस तरह से आप मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए 2024 सेकेंड में, तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। अभी आपको मैं अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करवा दिया था। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये एनडीए 2022 फर्स्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या है, ये पुराने ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। तो जैसे ही रूट ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है तो आप सम ऑफ रूट लिख लीजिए, क्या हो जाएगा -p। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा q। आगे आपको दे रहा है क्वेश्चन में अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए अगले वाले के अकॉर्डिंग अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे -m। ठीक है, तो ये हो जाएगा -m, और अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू ये क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे n c/a। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n। ओके, तो आपसे m प्लस n का वैल्यू पूछ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, देखिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखना है। सभी जानते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है ये फॉर्मूला। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब यहाँ क्या है, -p का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ये सीधा आपको दे देगा -p³। ठीक है, क्या दे देगा ये, -p³। और यहाँ देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या दिया है, -n, और प्लस 3 अल्फा बीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3q, और अल्फा प्लस बीटा यानी ये आपको दे दिया क्या, ये आपको दे दिया यहाँ पे -3p³, है ना। अब आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है m प्लस n का। एक काम कीजिए, -n है तो ये m इधर आ गया, और -p को इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का p³। बस आपको एडजस्टमेंट करना है, तो p³ -3p³ है ना, ये m का वैल्यू है। अब m प्लस n का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे n जो है आपका क्या है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो दोनों तरफ n ऐड कर दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा ऐड, इधर हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ऐड, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्या है, q का क्यूब। तो आप देखिए n प्लस m इक्वल टू, आप ऑप्शन से मैच कीजिए, pq प्लस qq है यहाँ पे, बिल्कुल है, -3p³, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से देखिए कितना आसानी से, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, ये सब फॉर्मूला हम क्लास 9-10 में पढ़ते हैं, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pq प्लस qq। अब देखिए इस क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट आपका यूज हो रहा है। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, आपको कैलकुलेशन करना है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कितना आपको फायदा मिल रहा है। आप एक एक वीडियो को, एक एक लेक्चर को आप देखिए, आप 100% क्वेश्चन करके आएंगे, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत आपको बेनिफिट होने वाला है इस लेक्चर के थ्रू। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं पूरे ग्राफ, कितने टाइप का ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो सकता है, और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को इजी वे में हम कैसे कर सकते हैं, वो मैं बताने वाला हूं। जय हिंद एवरीवन, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।